दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कैनरा बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। आज के दिन यानी मंडे के दिन स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स आपको दिख रहे होंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक ने ऑलरेडी 2 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स के साथ ये ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ें इस स्टॉक के बारे में पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कैनरा बैंक की बात करता तो अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 1 साल में स्टॉक ने 34% तक रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 साल में 697% तक मैसिव रिटर्न्स ये बैंक डिलीवर कर चुका है। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो मेरे पास एनएसई का 2003 से लेकर अभी तक का चार्ट है। तो उस चार्ट के ऊपर स्टॉक ने 1576% तक रिटर्न्स दिए जो कि ऑब्वियसली काफ़ी एक अच्छे रिटर्न मान सकते हैं। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1,24,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 7.10 का पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 14.01 के आसपास है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 17.62% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस भी इसका 19.29 के आसपास है। अगर हम थोड़े से फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अगर आप सबसे पहले रेवेन्यूज़ देखोगे तो 2021 में जहाँ पे 93,339 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से बढ़कर 2025 में 1,52,658 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ से रिपोर्ट किए। तो काइंड ऑफ आपको एक ऑलमोस्ट 1.5x टू 2x जंप आपको रेवेन्यूज़ के अंदर नज़र आती है और यही रीज़न है कि पिछले 5 साल में स्टॉक ने काफ़ी एक मैसिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर दें तो प्रॉफिट में भी आपको एक हेल्दी ग्रोथ नज़र आती है बिकॉज़ 2021 में जहाँ पे 2702 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहाँ से बढ़कर 2025 में 17,336 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रिपोर्ट किए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 62.93% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 12.92, एफआईज़ के पास 11.90, डीआईएस के पास 6.533 और म्यूचुअल फंड के पास 5.71 के आसपास स्टेक है। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोई भी बैंक के लिए उसका एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो किस तरीके से अपनी मिनिमाइज रख सकता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहता है। और जो बैंक इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती, वो बैंक येस बैंक जैसे स्टॉक्स बन जाती है। और कहीं न कहीं ये जो कैनरा बैंक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एसेट को मैनेज कर पा रहा है और यही रीज़न आपको इसके फाइनेंशियल्स के अंदर भी देखने के लिए नज़र आ सकता है। और कहीं न कहीं इंडिया को आगे जाने के लिए बैंक से काफ़ी एक मैसिव सेक्टर है, जहाँ पे इंडिया को बैंकिंग सेक्टर में भी आगे जाने के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है। और जिस लेवल के ऊपर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं 10 लाख 11 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप के ऊपर, कहीं न कहीं कैनरा बैंक के लिए भी आने वाले दिनों में डिस्पाइट द बीइंग लार्ज कैप स्टॉक इसको आगे जाने के लिए और एक बहुत एक अच्छी हेडरूम बाकी है, जो इस वजह से अगर अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं और अपने एसेट क्वालिटी को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाता है, तो आने वाले दिनों में ये अपने आप को एक बहुत बड़े एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन उसके लिए इसको अपने एसेट क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है और उसी के साथ अपने प्रॉफिट को भी एक्सपोनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ करने की ज़रूरत है। ये कोई बायर सेल रिकमेंडेशन होता नहीं है, कोई भी स्टॉक को बायर सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ये उड़ने के लिए। धन्यवाद।